कोरोना महामारी के दौर में शुरुआत में जब लॉकडाउन हुआ, उसके बाद जब मर्सी देने यानी छूट देने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो सबसे पहले सरकार द्वारा मंदिर नहीं मंदिरालय खोले गए, क्योंकि मंदिर के राजस्व से तो ज़्यादा फायदा होना नहीं है। मंदिरालय में अच्छा खासा राजस्व आता है जो सरकारी खजाने को भरने का काम करता है। आज भी स्थिति कमोबेश वही है। स्कूल बंद हैं, बंद है पाठशाला, खुली है मधुशाला। देखिए बात वही है, कुछ स्थिति बदली हुई नहीं है। आज छठ महापर्व आस्था का सबसे बड़ा पर्व है, लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है इससे। छठ महापर्व में भी अभी भले संशोधन करके सरकार द्वारा निर्देश जारी किया गया, लेकिन जो शुरुआत में निर्देश आया कुछ दिन पहले ही सारी तैयारी क्लब द्वारा कर दी गई थी। उसके बाद निर्देश आया कि सार्वजनिक जगहों पर आप छठ नहीं करना है आपको, क्योंकि कोरोना फैलने का डर है। शराब लोग दुकानों पर भीड़ लगा के लाइन में लाकर खरीद रहे थे, उससे कोरोना नहीं फैल रहा था। आज छठ महापर्व में शराब की दुकानें खुली हुई हैं, मांस बिक रहा है, तो मांस मदिरा को रोकने के लिए कि इसकी बिक्री कम से कम महापर्व के दौरान न हो, इसे लेकर के गढ़वा जिला मुख्यालय के युवा समाज सेवी चंदन जायसवाल द्वारा आवाज़ उठाई गई। अपने साथियों के साथ उनके द्वारा आज एसडीओ को ज्ञापन दिया गया और यह मांग किया गया कि इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। हमारे साथ खुद चंदन जायसवाल जी मौजूद हैं। कितना जरूरी है, शुरुआत से देखा गया कि मंदिर बंद रहे, मंदिरालय खुले रहे इस लॉकडाउन में? ये तो बहुत ही गलत है कि अभी के दौरान में ये देखने को मिला हम सबों को कि शराब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या सरकार के नज़र में या व्यवस्था के नज़र में। क्योंकि आपने सही बोला कि विद्यालय बंद है लेकिन शराब दुकान खुली हुई हैं। और मैं आज सुबह जब मैं रंका मोड़ पे या मझिया मोड़ पे दोनों जगह पे देखा कि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग ग्रामीण इलाके से छठ पूजा से संबंधित फल सब्जी वगैरह मिट्टी के बर्तन सब बेच रहे थे, उसके जस्ट बगल में शराब दुकान खुली थी। अब शराब दुकान में तो कोई आदमी स्नान ध्यान करके आएगा नहीं, शराबी तो ऐसे ही आएगा। तो स्वाभाविक है हमारा ये जो पवित्र पर्व है छठ का, ये शुद्धता का प्रतीक है, ये स्वच्छता का प्रतीक है। और इस कड़ी में क्या होगा कि जब शराबी आएगा तो वहाँ पर विघ्न बाधा तो होगा ही। तो मैंने जब ये देखा कि छठ जैसे महापर्व में भी शराब दुकान खुले हुए हैं, जो कि गढ़वा जिला का मुख्यालय है, गढ़वा शहर, गढ़वा नगर परिषद हमारा, प्रशासन को तो इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन मैंने देखा तो मुझे बहुत निराशा लगी कि इतने जागरूक प्रशासन होते हुए भी पता नहीं ये कैसे हो गया। मीट मुर्गा का दुकान खुला हुआ था, शराब का भी दुकान खुला हुआ था। तो मैंने ये निर्णय लिया कि सदर एसडीओ से मैं मिलके उन्हें ये इस सारी विषय को बताऊं। तो मैं उनके कार्यालय में गया तो वो नहीं थे और फ़ोन से भी उनसे मेरा बात नहीं होने पाया। तो मैंने उनके जो सहयोगी कर्मचारी थे उनको अपना ये ज्ञापन दे दिया। तो ये बहुत गलत संदेश जा रहा है और इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत निश्चित रूप से बहुत गंभीर विषय है। शुरुआत से देखा जा रहा है जब से कोरोना का दौर शुरू हुआ कि मंदिर बंद थे, सारे प्रतिष्ठान बंद थे, व्यवसाय बंद था, लेकिन शराब की दुकान खुले हुए थे। आज भी कमोबेश स्थिति वही है। तो कितना गंभीर है, क्या राजस्व की प्राप्ति के लिए इतना हद तक नीचे आ जाना चाहिए कि सब कुछ बंद रहे और सब मधुशाला खुली रहे? जी हाँ, ये तो सीधा सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए, क्योंकि समाज के लिए शिक्षा ज़रूरी है या धार्मिक आस्था ज़रूरी है या राजस्व ज़रूरी है। ये तीनों में सरकार को तय करना चाहिए। जनता समाज सब देख रही है, सब समझ रही है। ये तो गलत बात है। शराब दुकान को तत्काल बंद करवाना चाहिए और जब तक कोरोना काल है तब तक एकदम बंद करवाना चाहिए शराब दुकान को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छी आवाज़ उठाई है, अच्छा मांग रखा है अपने प्रशासन से। निश्चित रूप से कम जब तक महापर्व है इस 4 दिनों का, इसमें शराब जो दुकान है जो उसे बंद कर देना चाहिए, मांस मछली जो बिक रहा है उसे बंद कर देना चाहिए। साथ ही साथ चंदन जी का कहना है कि कोरोना काल के दरमियान जब
पूरी तरह से शराब पर पाबंदी लगे, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और सरकार बातों को कितना तवज्जो देती है। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज़, गढ़वा।